अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काहिरा के बाजार में एक बच्चा दौड़ता हुआ कहता है, ताजिर राकिफ आ रहा है, ताजिर राकिफ आ रहा है। उस ताजिर का नाम सुनते ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं। घोड़ा गाड़ी पर सवार ताजिर राकिफ अपने सामान के साथ काहिरा में दाखिल होता है। उसे देखकर काजी फाजिल कहते हैं, राकिफ क्या ये वापस आ गया है? और फिर घोड़ा गाड़ी पर खड़े होकर राकिफ कहता है, मिस्र के कीमती और शरीफ व्यापारियों, फिक्र न करो, तुम्हारे काफिले पर हमला हुआ था मगर तुम्हारा माल महफूज है। मैं तुम्हारा माल वापस ले आया हूँ। ये सुनते ही ताजिर और लोग खुशी से झूम उठते हैं। राकिफ घोड़ा गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ता है तो लोग उसका हाथ चूमते हैं। दूसरी तरफ जंगल में यारूकी बहादुर से कहता है, अब जाने का वक्त है। बहादुर पूछता है, मेरे अमीर कहाँ जाएंगे? तो जवाबन यारूकी कहता है, काहिरा। बहादुर पूछता है, क्या आप वजीर सलाहुद्दीन की दावत कबूल करेंगे? यारूकी कहता है, नहीं, मैं अपने सुल्तान का हुक्म मानूंगा। उधर काहिरा में लोगों के साथ साथ जमशेद भी खुशी से कहता है, ताजिर राकिफ खुश आमदीद, खुश आमदीद। राकिफ पूछता है, ए जमशेद आप कैसे हैं? जमशेद जवाब देता है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपने मुझे सिखाया था। फिर ताजिर राकिफ वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, मैं ताजिर राकिफ हूं, अपने काम की वजह से काफ़ी अरसे से यहाँ नहीं आया। यह एक अच्छा इत्तेफाक है कि मैं आपकी वजारत के दौर में वापस आया हूँ। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या तुम मेरे अहद में सामान दे रहे हो? राकिफ कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, मिस्र में हाकिम है या नहीं, ये व्यापार के रास्तों की हिफाजत से देखा जा सकता है। बदकिस्मती से मैंने रास्ते में लोगों को ज़बह होते देखा। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपने ये सब देखा? राकिफ कहता है, जी हाँ, मैंने कैरक किले का दौरा भी किया। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, आप चात लोन को जानते हैं? राकिफ कहता है, अपने काम की वजह से मेरी सबसे सलाम दुआ है। मेरा और माइल्स का गहरा ताल्लुक था। शुक्र है कि नई बादशाहत ने मेरी दरख्वास्त रद्द नहीं की, उसने सामान मेरे हवाले कर दिया। यह मिस्र के लिए एक खतरनाक सूरत हाल है। काश मेरा आया हुआ शहर उतना ही महफूज होता जितना मैंने उसे छोड़ा था। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बात करना आसान है, आपको ये जाने बगैर मुझे कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए कि मैंने मिस्र पर कैसे कब्जा किया। राकिफ कहता है, हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप तिजारती रास्तों के जिम्मेदार हैं। कोई भी मिस्री यह नहीं चाहेगा कि उसकी रियासत बेबस हो। मुझे नहीं बल्कि सामान आपको बचाना चाहिए था। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, लगता है आपकी ज़बान काफ़ी तेज़ है राकिफ। आप सामान लेकर शहर में दाखिल हुए, इसीलिए मैं आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप बहुत दूर से आए हैं, कुछ आराम करें, फिर घूमें और लोगों से मेरे बारे में पूछें। मिस्र में एक नया हाकिम है, आपके लिए बेहतर है कि उसके साथ रहें। ये सुनते ही राकिफ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजिल से पूछते हैं, यह मगरूर आदमी कौन है? काजी फाजिल कहते हैं, मिस्र के अहम लोगों में से एक है, इन ज़मीनों ने इससे ज़्यादा मजबूत ताजिर नहीं देखा। इसीलिए शहवार और दरबार हमेशा वही करते थे जो यह चाहता था। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, इसने लालची चाँद से यह माल कैसे वापस लिया? काजी फाजिल कहते हैं, चाँद भी इसका मुकाबला नहीं कर सका। सलाहुद्दीन कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे ललकारने वापस आया है या कोई मुआहिदा करना चाहता है? काजी फाजिल कहते हैं, हम जल्द ही जान लेंगे। दूसरी तरफ कमांडर चातलोन से कहता है, आपने ताजिर राकिफ के साथ मिलकर अच्छा किया, मुझे यकीन है कि वह भविष्य में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चात कहता है, वह एक हकीकी शैतान है, उसने हमसे हमारा सामान छीन लिया ताकि मिस्र में एक महफूज रास्ता बना सके। उसे कबूल करना मेरे लिए आसान नहीं। फिर उसे वह लम्हा याद आता है जब वह नसार के साथ काफिला लूटने के बाद बहुत खुश था। तभी ताजिर राकिफ वहां पहुंचा और चात लोन को पुकारा। चात ने पूछा, तुम कौन हो? नसार ने कहा, ये ताजिरों का बादशाह है। चात ने कहा, तो फिर क्या हुआ? राकिफ घोड़े से उतरकर उसके पास गया। चात ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? राकिफ ने कहा, मैं तुम्हारे काफिले का सारा सामान खरीद रहा हूँ। चात ने हंसते हुए कहा, यह बिक्री के लिए नहीं है। राकिफ ने जवाब दिया, कैरक का काउंट तिजारत का हुनर जानता होना चाहिए, जैसे तुमसे पहले काउंट माइल्स के पास था। चात ने पूछा, बदले में क्या दोगे? राकिफ ने कहा, मेरी दोस्ती। चात ने गुस्से से कहा, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? राकिफ ने कहा, परसुकून रहो, तुम्हारे जूते खूबसूरत हैं, ये कुद्स की तरफ से शादी का तोहफा होना चाहिए। चात ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे जानते हो? राकिफ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे जूते मेरी ही दुकानों पर बने हैं, तुम्हारे घोड़े की जीन, यहाँ तक कि वह बर्तन भी जिसमें तुम पानी पीते हो, सब कुछ मेरे हाथों से गुजरा है। अगर अब भी शक है तो बादशाह मालिक से पूछ लो, अपनी बीवी मीला को मेरा सलाम कहना, हम जल्द ही मिलेंगे। चलो सिपाहियों, गाड़ियाँ ले लो। ये सुनते ही हैरान चात ने उससे हाथ मिला लिया। राकिफ ने कहा,
तुम जान जाओगे कि इन ज़मीनों में सबसे कीमती सिक्का मेरी दोस्ती है। चात ने सोचते हुए कहा। उम्मीद है कि वह अजीब आदमी ठीक कह रहा था, ये दोस्ती मुझे नफा देगी। दूसरी तरफ कुद्स में एक सिपाही विलियम के पास आकर कहता है, जनाब, वह शख्स जिसे आप तलाश कर रहे थे हमें मिल गया है। विलियम फौरन खड़ा होकर कहता है, चलो फौरन निकलते हैं, मगर सबसे पहले शहजादी सबीला को इत्तिला दो, सिर्फ वही तस्दीक कर सकती हैं कि वही शख्स है या नहीं। उधर काहिरा में एक खूबसूरत लड़की को दुकान पर देखकर कार्तागन भी वहां आ जाता है। ताजिर उसे देखकर कहता है, सरदार कार्तागन, खुश आमदीद। कार्तागन कहता है, खजानादार कार्तागन, महसूलात जमा करने वालों का सरदार। उसी लम्हे वह जमशेद को देखकर उसके करीब आता है। जमशेद जल्दी में होता है, मगर कार्तागन उसे रोकता है। कहाँ जा रहे हो? जमशेद कहता है, हर कोई तकीफ की बात कर रहा है, देखो तुम क्या कर रहे हो। कार्तागन कहता है, रुक जाओ, मेरी बात गौर से सुनो। वह दुकान जो राहिला खातून ने छोड़ी थी। जमशेद पूछता है, कौन? मीला। कार्तागन कहता है, मीला तुम्हारे लिए हो सकती है, सबके लिए, मगर राहिला मेरे लिए है। मुझे वह दुकान चाहिए। जमशेद पूछता है, आप उस दुकान का क्या करेंगे? कार्तागन कहता है, तुम वह दुकान मुझे किराए पर दोगे, मगर कोई यह बात न जाने। अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी आंखें निकालकर तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। जमशेद कहता है, ठीक है, दुकान आपकी। ये सुनकर कार्तागन खुश हो जाता है और कहता है, अब ताजिरों को आकर मेरे हाथ चूमने चाहिए, मगर यह राकीफ कहाँ से आ गया? जमशेद कहता है, मैं आपको बताता हूँ, वह मिस्र का खुफिया तहसीलदार है। काहिरा की हर दुकान उसके कब्जे में है, हर लेन देन में उसे हिस्सा मिलता है। आप दुकान किराए पर लें, खरीदें या बेचें, उसे हिस्सा देना पड़ता है। ये सुनकर कार्तागन गुस्से से कहता है, इसीलिए वह इतने एतमाद से घूमता है जैसे वह तमाम दीनार व दरहम का बाप हो। दूसरी तरफ महल में काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, वह ताजिर राकीफ काफ़ी अरसे से यहाँ नहीं आया था, अगर वह वापस आया है तो ज़रूर कोई अहम वजह है। वजीर पूछते हैं, क्या उसकी ताकत और दौलत का सरचश्मा सिर्फ तिजारत है? काजी फाजिल कहते हैं, वह तिजारत के बुलंद तरीन तबके का फ़र्द है, बल्कि हर सतह की तिजारत में उसका हिस्सा है। यहाँ तक कि वह नशिस्त जिस पर मैं बैठा हूँ, वह भी राकीफ के लिए तैयार की जाती है, चाहे वह मौजूद हो या न हो। कुद से चीन और यूरोप तक उसके तिजारती रिश्ते हैं। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वह किससे जुड़ा हुआ है और मिस्र में उसकी असल हकीकत क्या है? हम जल्द जान लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राकीफ खलीफा तक पहुँचता है। खलीफा उसे देखकर कहता है, खुश आमदीद राकीफ, खुश आमदीद। जबकि दूसरी तरफ लॉर्ड गाय उस शख्स को दबोचे हुए है जिसने लॉर्ड गियों को कत्ल किया था। वह पूछता है, सब कुछ हो जाने के बाद कुछ आना कैसी हमाकत थी? वह शख्स कहता है, मैंने सोचा कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा, मुझे माफ़ कर दें। लॉर्ड गाय खंजर निकालते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। मगर वह शख्स उसका हाथ पकड़कर इल्तिजा करता है, बराए कर्म मेरी जान बख्श दो, जो चाहो मैं करूँगा, अभी शहर छोड़ दूंगा। बाहर विलियम और सबीला एक सिपाही के साथ उसके घर पहुँचते हैं। सिपाही कहता है, यही वह घर है। विलियम कहता है, आखिरकार हम लॉर्ड गियों के असली कातिल तक पहुंच गए। वह अंदर दाखिल होते हैं, मगर वहां उस शख्स की लाश पड़ी होती है। ये देखकर वे परेशान हो जाते हैं। विलियम लाश के करीब बैठकर कहता है, लानत हो, हम देर कर गए। फिर वह सिपाही याद करता है कि किस तरह लॉर्ड गाय ने उसे कहा था। फौरन जाकर विलियम से कहो कि तुम्हें वह शख्स मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रहा है। विलियम उस आदमी को तलाश करेगा, तभी मामला खत्म होगा। ये सोचकर वह सिपाही मुस्कुरा देता है। नाज़रीन, इसके साथ ही यह एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वह फौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।